अद्वैत अच्छी थी, मतलब अपना पावर नैप होता है जनरली, लेक्चर के बाद एक छोटा सा मेरा पावर नैप रहता है, वो होता है। ठीक है, तो नींद नींद नहीं होती, मतलब एक छोटा सा पावर नैप होता है। चलो, सो एन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ एडवांस प्लस। ठीक है गाइस, थोड़ा सा फ्रिक्शन तो आपको याद होगा ही कि फ्रिक्शन में मतलब कैसे फोर्सेस होते हैं, म्यू एन और ये सब कुछ तो आपको याद ही है। ठीक है, स्टैटिक मतलब फ्रिक्शन में सब कुछ, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद फ्रिक्शन में मतलब जब रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ये दो तीन चीजें आपको याद है प्रॉपर तरीके से, राइट। ठीक है, तो उसके ऊपर अपन एग्जांपल चालू कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1 अभी डबल ब्लॉक के एग्जांपल्स होंगे, विल स्टार्ट विद धीरे धीरे, इसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक ब्लॉक रखा, दूसरा ब्लॉक रखा, ऐसा पकड़ लेते कि ये ब्लॉक है 2 kg का, ये ब्लॉक है 6 kg का। ठीक है, और इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन है। म्यू एस की वैल्यू दी है 0.4 एंड म्यू के की वैल्यू दी है 0.2। गाइस सब लोग ध्यान से सुनो, क्या है मुझे तो फ्रिक्शन कहाँ पे है, नहीं तुम लोग को हाँ लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, जैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ना लॉजिकल चीज आने वाली, मतलब आपको भी समझ में आएगा कि आपका एप्टीट्यूड एंड लॉजिक कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक्स फ्रिक्शन है, मैं नीचे भी फ्रिक्शन दूंगा अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के अंदर फ्रिक्शन है 0.4 0.2, 2 kg एंड 6 kg का ब्लॉक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने इधर यहाँ पे फोर्स लगाया। पहले मुझे बताओ, चलो एक काम करो, मुझे बताओ इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन होता ही नहीं, मतलब दोनों जगह पे फ्रिक्शन लेस होता, ऊपर नीचे दोनों जगह पे फ्रिक्शन लेस, तो क्या होता, और नीचे वाले ब्लॉक को मैं खींचता तो क्या होता गाइस। सपोज इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन ही नहीं होता, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है ना, इस सरफेस पे फ्रिक्शन है ना इस सरफेस फ्रिक्शन है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, तो मुझे बताओ क्या होता। और ऐसा पकड़ लो 6 kg का ब्लॉक बहुत ही लंबा है, तो मुझे तो 2 kg मूव करता क्या, 2 kg मूव करता क्या, नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई 2 kg के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, ग्रेविटी नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, बाकी कुछ है ही नहीं उसके ऊपर। इस डायरेक्शन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है या कोई भी फोर्स नहीं है। बट जैसे ही इन दोनों के अंदर ये म्यू एस एंड म्यू के आ गया, 0.4 एंड 0.2 ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आ गया, तो जैसे ही, मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने 6 kg को यहाँ पे खींचा, 6 kg के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, 2 kg के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे होगा। आपने देखा होगा एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक जब रखते हैं और नीचे वाले ब्लॉक को खींचते हैं तो दोनों ब्लॉक साथ में जाते हैं, देखा है आपने। थोड़ा सा इमेजिन करो, दोनों ब्लॉक साथ में, आपने धीरे धीरे खींचा, मतलब आपने दोनों ब्लॉक्स को ना धीरे धीरे खींचा, तो आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करते हैं। लेकिन आपने ना बहुत फास्ट खींचा उसको, 6 kg को बहुत जोरदार खींचा, तो आपने देखा होगा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चालू करते, स्लाइड। फिर 2 kg थोड़ा सा पीछे जाते, मतलब ऐसा लगता है आपको पीछे जा रहा है, वो आगे ही जा रहा होता है, बट पीछे जाते वक्त दिखता है, और 6 kg बहुत फास्ट जाते वक्त दिखता है, राइट गाइस। मतलब ये इमेजिन किया होगा आपने। ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ, यहाँ पे देखो, ये बुक है, ये ब्लॉक है, देखो आराम से गया तो ठीक है, देखो ऐसा दोनों साथ में जा रहा है, बट लेकिन ये मैंने थोड़ा सा देखो मैंने थोड़ा सा जोर से ऐसा जाने गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो ये पीछे आने, मतलब ये पीछे, मतलब ये भी आगे जा रहा है, बट ये स्लाइड होते वक्त दिखेगा आपको इसके ऊपर, धीरे धीरे जा रहे हैं दोनों साथ में जाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा है तो ये ऐसा जाएगा, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको खुद को करना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो, ये 2 kg है, ये 6 kg है, 6 kg के ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स डाला। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है गाइस, गाइस पहले मैं आपका एक पहले दिमाग बनाता हूँ। ठीक है, पहले दिमाग बनाता हूँ, मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आते पता है, मैं जो आपको भी बोलने वाला हूँ वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सपोज मैंने फोर्स 30 न्यूटन डाला तो क्या होगा, मैंने फोर्स 40 न्यूटन डाला यहाँ पे तो क्या होगा, फोर्स मेरा 50 न्यूटन डाला तो क्या होगा, मतलब इधर खींचने वाला फोर्स मैंने 30 न्यूटन डाला,
तो क्या होगा इन दोनों का? मैंने फोर्स 40 न्यूटन डाला तो 2 kg का 6 kg का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। मैंने 50 न्यूटन डाला तो दोनों का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ ये ए बी सी ये अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा क्या करने का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है गाइस। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ इसका करना क्या है, और फिर हम लोग क्या करेंगे। देखो ये कंसेप्ट आपको पहले समझ में आता है क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब डिफिकल्ट नहीं, इट इज लॉजिकल, ठीक है। जिनका एप्टीट्यूड टेस्ट पहले बचपन में अच्छा था, आईक्यू, उनको ये फटाफट समझेगा। जिनका आईक्यू एप्टीट्यूड अच्छा, मतलब जिनका मैथमेटिकल लॉजिक अच्छा है, उनको फटाफट समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को वापस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। फिर इसी के ऊपर आता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि ये मेरा 6 kg का ब्लॉक है और ये मेरा 2 kg का ब्लॉक है। इधर मैंने बोला था म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, म्यू के की वैल्यू 0.2 है, और मैंने फोर्स डाला इसके, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सोचना है गाइस, पहले आपको सोचना है, मुझे बताओ जब मैं 6 kg को ऐसे खींचूंगा तो 2 kg आगे क्यों जाएगा? बताओ क्यों आगे जाएगा? बिकॉज ऑफ विच फोर्स? बिकॉज ऑफ विच फोर्स द 2 kg विल मूव फॉरवर्ड? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन 2 kg ब्लॉक विल मूव अहेड, विल मूव फॉरवर्ड, राइट। लेकिन मुझे बताओ, आप डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं कि ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, स्टैटिक होगा? ऐसा भी तो है कि दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, बराबर। हाँ, दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चालू किया, मतलब 6 के थोड़ा सा फास्ट आगे जा रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक भी होगा। तो तुम लोग को पता ही नहीं है कि ये फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है, ठीक है। मुझे बताओ फ्रिक्शन काइनेटिक होगा तो क्या अच्छा है, बताओ मुझे। फ्रिक्शन सपोज काइनेटिक होगा तो अच्छी बात है कि फ्रिक्शन के काइनेटिक की वैल्यू अपने को पता होती है। मुझे बताओ फ्रिक्शन की काइनेटिक की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? हाउ मच इज काइनेटिक फ्रिक्शन? 0.2 इंटू 20, मतलब म्यू इंटू एन। तो 0.2 इंटू 20 मतलब कितना हुआ? 0.2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन, बराबर। हाँ, फ्रिक्शन स्टैटिक कितना है? फ्रिक्शन स्टैटिक की वैल्यू कितनी है? 0.4 इंटू 20, 8 न्यूटन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने अपने अपने लिए कैलकुलेट किया, ये 8 न्यूटन है, 4 न्यूटन है। फ्रिक्शन स्टैटिक मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन गाइस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन, मैक्सिमम। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, एक्चुअली इसके अंदर की फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 to 8 कुछ भी हो सकती है कि नहीं? अपने को पता थोड़ी कितनी हो सकती है, राइट। अब पंगा क्या होता है, देखो पंगा क्या होता है। किसी ने पूछा, मतलब ये क्वेश्चन एक में जेवाईसी में भी ऐसी क्वेश्चन किया हुआ है मैंने, आपको याद, आपको पता होगा तो, ठीक है। किसी ने पूछा कि इसमें फाइंड द मिनिमम फोर्स। अब जेवाईसी में तो एक ही केस किया मैंने, यहाँ पे 4-5 अलग अलग केसेस कराऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम फोर्स, ठीक है, सच दैट बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। फाइंड मिनिमम फोर्स सो दैट, देखो एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड एफ मिनिमम so that such that both the blocks minimum नहीं maximum है, sorry guys, find this maximum force, find F max such that both the blocks will move together। इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, बहुत जोरदार खींचा नीचे वाले, इसके ऊपर बहुत बड़ा वाला फोर्स है, तो दोनों एक दूसरे के स्लाइड होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होगा। मुझे बताओ दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होगा कि नहीं होगा? जोरदार खींचा तो। हाँ, तो मुझे बताओ एक बात, मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज बोली थी, हम लोग कभी भी सिस्टम सिस्टम कब कंसीडर करते हैं? सिस्टम कभी भी ब्लॉक की सिस्टम कब कंसीडर करते हैं? हम बोलते हैं ना इसको सिस्टम मानेंगे तो चलेगा, तो कब मानते हैं? जब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो? सेम हो, सेम। मतलब ये दोनों बॉडीज 2 kg 6 kg दोनों साथ में एक्सेलरेशन ऐसे जा रहे हैं, तो हम इसको पूरे के पूरे को 8 kg का ब्लॉक मान सकते हैं। बट बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन सेम होगा तो ही,
नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अब मैं एक बात बताऊं, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो एक चीज आ गई, इधर जो फ्रिक्शन आया इसके ऊपर फ्रिक्शन आया इस डायरेक्शन में, और इधर फ्रिक्शन आया इस डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन बराबर ना गाइस। पहले तो मुझे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आया, ये ऐसे जाने लगा, देखो 6 kg आगे जाने लगा तो 2 kg ब्लॉक उसको रुकाएगा, मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, इधर, एक्शन रिएक्शन। तो इस 6 kg के ऊपर फ्रिक्शन इधर, तो 2 kg के ऊपर इधर, ये समझ में आया। अब इतना तो कंफर्म है कि भाई 2 kg ब्लॉक फ्रिक्शन के वजह से आगे जाने वाला है। और कोई बोलेगा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ये 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 2 kg के ऊपर बेचारा एक फ्रिक्शन ही है जो उसको आगे लेके जाएगा, जो इसको एक्सेलरेशन देगा। तो कोई बोलेगा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सपोज मुझे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो किसी ने बोला कि 2 kg ब्लॉक मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से 2 kg ब्लॉक जा सकता है, ये मुझे कैलकुलेट करने को बोला। तो मुझे बताओ कितने एक्सेलरेशन जा सकता है, बताओ। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे तो हम लोग को पता है F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ma, F की वैल्यू फ्रिक्शन मैक्सिमम, तो यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम, तो कितना है फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज 8, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो बेसिकली 2 kg है ब्लॉक, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 2 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी मुझे एक बात बताओ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि, एक बात बताओ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 kg का ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा और जो से जा सकता है क्या कभी, वो बताओ मुझे, बताओ। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये मुझे बताओ 2 kg का ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन से जा सकता है क्या? नहीं, गिर गिर तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 kg बहुत बड़ा है, ऐसा पकड़ लो 6 kg बहुत लंबा है। मुझे बताओ लेकिन मैक्सिमम, भाई कितना भी करो, 2 kg का ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे ज्यादा तो फास्ट जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन, और 2 kg को कौन लेके जाएगा आगे, 2 kg को लेके जाने वाला ब्लॉक कौन, अरे भाई 2 kg को मैक्स फास्ट स्पीड से लेके जाने वाला कौन है, 2 kg को आगे लेके जाने वाला फोर्स कौन है, फ्रिक्शन है कि नहीं है? अरे 6 kg के वजह से आने वाला फ्रिक्शन जो कि एफ है, ठीक है। तो मुझे बताओ, सपोज 2 kg का ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो उससे जा ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ टोटल सिस्टम को, देखो सिस्टम की बात करता हूं मैं, चाहिए तो मैं यहाँ पे अलग कलर में लिखता हूँ, सिस्टम, इसको मैं सिस्टम मानू तो 2 kg 4 kg पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ऐसे ये सिस्टम सपोज, तो 8 kg की सिस्टम हो गई, तो 8 kg की सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब दोनों का साथ में जाने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम 4। क्योंकि होगा क्या, देखो 6 kg को तो हम खींच रहे हैं, देखो 6 kg जो है ना, 6 kg उसको तो हम खींच रहे हैं। अब 6 kg सपोज हम जो खींच रहे हैं वो 1 लाख न्यूटन से खींचा मैंने, चलो 1 लाख न्यूटन, क्या ऐसा पकड़ते चलो 6 लाख न्यूटन, अरे मैंने 6 kg ब्लॉक को 6 लाख न्यूटन से खींचा, तो 6 लाख डिवाइड बाय 6, तो एक्सेलरेशन 6 kg का तो कुछ भी हो सकता है ना, जितना अपन फोर्स लगेंगे उतना होगा, क्योंकि ये फोर्स तो हम लगा रहे हैं। बट 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4 होगा। इसका मतलब 2 kg 6 kg दोनों को साथ में जाना है, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा 4। तो मुझे बताओ ये 8 इंटू 4, तो मुझे बताओ मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग करेंगे, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो 8 इंटू 4 कितना आएगा, 32 न्यूटन। तो गाइस जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 32 न्यूटन। तो 32 न्यूटन मतलब क्या, ये जो फोर्स है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आने वाला है, दैट फोर्स इज 32 न्यूटन।
तो 32 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। उसके बाद क्या होगा? तो 32 न्यूटन के बाद क्या होगा पता है आपको? 32 न्यूटन के बाद 6 kg अपना अलग से मूव करेगा। ठीक है, स्लाइड होना चालू होगा। मुझे तो जब स्लाइड होना चालू होता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है गाइस? जब इन दोनों के अंदर जब स्लाइडिंग होते ही चालू तो कौन सा फ्रिक्शन आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो टिल 32 न्यूटन, देखो एफ मैक्स बोला है ना, टिल 32 न्यूटन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ठीक है, इसमें टिल 32 न्यूटन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। आफ्टर 32 न्यूटन, एक बार 30 न्यूटन क्रॉस कर दिया, ठीक है, 6 kg अपना अलग से जाएगा, 2 kg अपना अलग से जाएगा। ध्यान में रखना ये एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। मैंने दिखाए छोटे, लेकिन ऐसा समझ लो बहुत बड़े ब्लॉक्स है। 6 kg कुछ ऐसा ऐसा पकड़ लो, कुछ 2 किलोमीटर बड़ा है, और 2 kg उसके ऊपर रखा है, वो एक 100-200 मीटर है, तो वो गिरने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टिल 32 न्यूटन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स बना के, ये सब लोग देख लो यहाँ पे, ये जो मैं येलो में सब ब्लॉक्स बना के जो लिख रहा हूँ, तो फोर्स जो है, ये फोर्स 0 से 32 न्यूटन तक, एक्सेलरेशन बोथ विल मूव टुगेदर, बोथ विल मूव टुगेदर। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर 32 न्यूटन, ये फोर्स 32 से बड़ा हो गया, दोनों ब्लॉक्स का क्या होने चालू हो गया? दोनों ब्लॉक्स का क्या होना चालू हो गया? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चालू किया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक्चुअल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये तो मैंने आपको थ्योरी बताया, ठीक है। जनरली क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो क्वेश्चन है। जितना भी आपको मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट लो एक, आपके रेफरेंस के लिए। अब मैं आपको 4 से 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, जो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैं वापस एक बार उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे किया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया आपने? स्क्रीनशॉट लिया गाइस? ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2 kg 6 kg ब्लॉक है, म्यू एस 0.4 है, म्यू के 0.2 है। एक बार मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक बार 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक बार 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो तीनों तीन केसेस में इस ब्लॉक का क्या होगा? दोनों का एक्सेलरेशन बताओ। मतलब 2 kg 6 kg दोनों का मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ 2 and 6 kg ब्लॉक्स, 2 kg ब्लॉक एंड 6 kg ब्लॉक्स, दोनों का मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तीनों तीन केसेस में। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिए, ए बी सी। ठीक है, चलो पहले करो, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको सबको।
गाइस आया कि किसी का? गाइस एक मिनट रुको जरा। ठीक है। सो गाइस 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 अब यहाँ पे सब लोग देख लो। अब सब लोग यहाँ पे देख लो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे पहले एक मुझे बात बताओ, ठीक है? इतना तो कंफर्म है, कुछ तो देखो, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, ये फोर्स इधर जब फोर्स 30 न्यूटन का आएगा तो कुछ ना कुछ ब्लॉक्स का होगा, ठीक है? इधर दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे या फिर ये थोड़ा सा फास्ट जाएगा, थोड़ा सा स्लो जाएगा। 40 में भी ऐसा भी हो सकता है, 50 में भी सेम, या दोनों साथ में जाएंगे। कुछ तो कुछ होने वाला है, ठीक है? अब क्या होने वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है? पहले मैंने आपको क्या बोला? पहले मैंने आपको क्या बोला? सिंपल, यहाँ पे जब मैं फोर्स लगाता हूं तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आता है पीछे, इसके ऊपर फ्रिक्शन आता है आगे। ये ब्लॉक मूव करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो पहले भी चेक करना है, पहले चेक करना है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जिसके ऊपर, जिसके बाद में ब्लॉक स्लाइड होना चालू होगा। मतलब कितने फोर्स के बाद वो ब्लॉक स्लाइड होना चालू होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। अपन ऑलरेडी निकाला, लेकिन मैं फर्स्ट फटाफट यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है? कैसे निकालते हैं हम लोग? फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? फ्रिक्शन मैक्सिमम या फ्रिक्शन स्टैटिक की वैल्यू कितनी है? 0.4 इंटू 2, 8 न्यूटन। फ्रिक्शन काइनेटिक कितना है? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 20, 4 न्यूटन। बराबर? एक मिनट। सो गाइस यहाँ पे देख लो। तो फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन मुझे बताओ यहाँ पे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन काइनेटिक वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन, राइट? तो एक बात बताओ, ये 2 kg का ब्लॉक, पहले आपको ये सोचना है कि 2 kg का ब्लॉक आगे जा रहा है किसके वजह से? फ्रिक्शन के वजह से। और कोई मुझे बता, और कोई है क्या? मुझे तो ये जो फोर्स कितना भी डाल, ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है क्या? फ्रिक्शन तो भाई अपना फ्रिक्शन होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? म्यूएस की वैल्यू के ऊपर। तो हम लोग को देखना है कि 2 kg का ब्लॉक का मैक्सिमम औकात कितना है। औकात मतलब मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है। तो उसके लिए ये, इसका मुझे ए मैक्स निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे जा सकता है। तो इसीलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एफ मैक्स। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो कितनी है? 8 न्यूटन है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हुआ? 8
इसका सिर्फ एफबीडी बनाऊंगा मैं तो 8 डिवाइड बाई 2, तो विच इज इक्वल टू कितना हुआ 4। तो गाइस 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 4, ठीक है। तो मुझे होता 2 kg मैक्सिमम 4 से जा सकता है, तो 4 एक्सेलरेशन तक दोनों साथ में जा सकते कि नहीं जा सकते। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 है, इसका मैक्सिमम, इसका 2 kg का एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 2.1 3.1 सब हो सकता है। 4 के बाद देखो ये 4, तो 4 के ऊपर 2 kg का 4 के ऊपर जा नहीं सकता एक्सेलरेशन, और 6 kg का एक्सेलरेशन कितना भी जा सकता है। 6 kg का एक्सेलरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। दोनों कब तक साथ में चलेंगे, दोनों ब्लॉक्स सपोज साथ में चलने हैं तो कौन से एक्सेलरेशन तक चलेंगे, जब दोनों के एक्सेलरेशन 4 साथ में हो तब तक साथ में चलेंगे। जैसे इसका एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा हो गया 6 kg का, ये अपना आगे जाएगा, थोड़ा सा फास्ट आगे जाएगा, और 2 kg का एक्सेलरेशन तो हमेशा 4 के नीचे ही रहेगा, तब स्लाइडिंग चालू होगा। जब स्लाइडिंग चालू होगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा गाइस, काइनेटिक, बराबर ना। 6 kg का एक्सेलरेशन 4 से बढ़ गया, 2 kg का एक्सेलरेशन 4 तक ही रहा, ठीक है, तो काइनेटिक मतलब फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि पूरा बोथ द ब्लॉक्स, दोनों के दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करने हैं, तो मतलब मेरा 8 kg का ब्लॉक, तो यहां पे देखो मेरा 8 kg का ब्लॉक मैक्सिमम मैक्सिमम 4 से साथ में जा सकता है। तो इसका फोर्स कितना होगा 8 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना 32 न्यूटन। तो 32 न्यूटन मुझे वो वाला पॉइंट मिला, 32 न्यूटन तक दोनों साथ में मूव करेंगे, 32 न्यूटन तक दोनों साथ में मूव करेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मतलब आपको समझ में आ रहा होगा 32 न्यूटन तक दोनों साथ में मूव करेंगे, उसके बाद दोनों मतलब दोनों के अंदर स्लाइडिंग होगी, या मतलब या फिर मतलब दोनों के अंदर स्लाइडिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला है। हाँ, तो मेरा भी क्वेश्चन है 30 न्यूटन होगा तो क्या होगा। अब पहला केस, जब फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन, मुझे होता 30 न्यूटन में दोनों साथ में मूव करते कि नहीं। अरे F इज इक्वल टू 30 न्यूटन, तो मैं अभी यहाँ पे केस लेता हूं, जब मेरा फोर्स का वैल्यू 30 न्यूटन है विच इज लेस देन 32 न्यूटन, तो क्या होने वाला है बताओ मुझे। अरे 30 न्यूटन फोर्स लगा है, जो 30 न्यूटन के, तो दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों साथ में मूव टू दे विल मूव टूगेदर। इसका मतलब क्या है 6 kg 2 kg मतलब 8 kg का ब्लॉक विल मूव, मतलब पूरा का पूरा 8 kg जैसा सिस्टम हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड इट विल मूव टुगेदर, मतलब 8 kg का ब्लॉक बन जाएगा, और उसके ऊपर जो फोर्स का वैल्यू है वो है 30। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 30/8 विच इज इक्वल टू 15/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है। मुझे बताओ जब 15/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया तो इसके अंदर का फ्रिक्शन कितना होगा, इन दोनों के अंदर का फ्रिक्शन कितना है, ये फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। कोई बोला सर फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, कितनी होगी वो फ्रिक्शन की वैल्यू, ये बताओ आपको फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मास कितना है, किसी ने बोला सर फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ 2 kg के ऊपर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी है 2। फ्रिक्शन, अरे एफबीडी देखो ना 2 kg का एफबीडी बताओ, एफ इज इक्वल टू क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 है ना, एक्सेलरेशन कितना है 15/4, तो आंसर कितना है 30/4, 30/4 न्यूटन, ये मेरा फ्रिक्शन है। समझ में आ रहा है। देखो 30/4 इज नथिंग बट 7.5, कम है ना, तो 7.5 न्यूटन, देखो फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम ही है, तो ठीक है चल रहा है, काम चल रहा है। हाँ, व्हाट इफ द फोर्स इज 40 न्यूटन। अब मुझे तो दूसरा केस बताओ 40 न्यूटन का, तो क्या होगा, ये अभी 50 न्यूटन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 40 न्यूटन के केस में क्या होगा बताओ जरा। 40 न्यूटन होगा तो क्या स्लाइडिंग विल स्टार्ट, बिल्कुल ना। अब मुझे एक बात बताओ, इफ द स्लाइडिंग स्टार्ट्स, सब लोग अभी सुनो, सब लोग अभी सुनो ना, इफ द स्लाइडिंग स्टार्ट्स, तो अभी मैं यहाँ पे वापस एक, चाहिए तो एक ये डाल देता हूँ यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है,
ये 2 kg है, 6 kg है, ठीक है, ये 2 kg, 6 kg, न्यू एस 0.4, न्यू के 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की 8 न्यूटन, फ्रिक्शन की काइनेटिक वैल्यू 4 न्यूटन, ठीक है। अब फोर्स कितना डाला मैंने, जो मैंने फोर्स लगाया विच इज 40 न्यूटन। अब गाइस 40 न्यूटन फोर्स में हुआ क्या पता है, अब मैंने कैलकुलेट किया है 30 न्यूटन तक दोनों साथ में जाते हैं। अब 4 से 40 न्यूटन तो इतना पक्का है कि 6 kg ब्लॉक फास्ट जाएगा, 2 kg ब्लॉक स्लो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, म्यू एस म्यू के दोनों अलग अलग है। तब मुझे पता है दे विल स्लाइड ऑन ईच अदर। तो मुझे देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 kg का अलग से एफबीडी बनाओ। चलो 2 kg का एफबीडी में अलग इधर से बनाता हूँ। तो 2 kg का मैं एफबीडी अलग से बनाऊंगा। 2 kg के ऊपर जो फोर्स आएगा इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है कितनी, 4 न्यूटन। तो मुझे होता है 4/2, तो मुझे होता है इसका एक्सेलरेशन कितना आया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना आएगा। तो मैं एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करूं तो इसमें डायरेक्टली अपन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इज इक्वल टू 2a की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना है देखो, 6 kg का। तो 6 kg का जो एक्सेलरेशन आया गाइस, 6 kg का एक्सेलरेशन आया, 40 इधर चल रहा है, ठीक है, 40 इधर लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब यहाँ पे भी ऊपर भी काइनेटिक फ्रिक्शन या इधर भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 4 न्यूटन, ठीक है, ये 40 न्यूटन। अब मुझे तो एक्सेलरेशन कितना है, कितना एक्सेलरेशन इसका, 40 - 4 इज माई एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक। तो कितना आएगा यहाँ पे, 36/6। तो आंसर कितना है, 6। सो एक्सेलरेशन इसका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ना किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है भाई। देखो ना, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं। नीचे वाले का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन। मतलब नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद को आपको करने के लिए देता हूँ, फिर एक लेवल अप, एक लेवल अप ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों आएगा भाई, जब स्लाइडिंग होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है ना भाई। सब लोग सुनो, जब स्लाइडिंग होता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक। और नीट वाले लोग को ना समझने की जरूरत नहीं है, नीट वाले कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो नीट वाले में सब आएगा नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आया सबको गाइस, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अब सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देता हूं। ये आपको करना है, फटाफट करना है। 5 मिनट दूंगा, टेंशन मत लो। वैल्यूज में अलग अलग डाल देता हूं, ठीक है। 4 kg ब्लॉक, 6 kg ब्लॉक, यहां पे लगाया मैंने फोर्स, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू है 0.6, म्यू के की वैल्यू है 0.2, ठीक है गाइस। फोर्स 50 न्यूटन होगा तो क्या होगा, एक क्वेश्चन। और फोर्स 80 न्यूटन होगा तो क्या होगा। दोनों में, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन पूछे हैं, दोनों ब्लॉक्स के मुझे एक्सेलरेशन पूछे हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है, 50 न्यूटन है 80 न्यूटन, बताओ क्या होगा फटाफट, चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो और चैट
गाइस आया कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए दिया है, मैं रिवीजन करने के लिए दिया है। इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और आने वाला है, अलग अलग बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पता है इसके ऊपर मैं अभी बैठे बैठे 100 क्वेश्चन बनाऊंगा, और एक आध ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा आएगा ही नहीं आपको। ठीक है, पहले एक कर लेते हैं। म्यूएस 0.6 है, तो मुझे होता है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0.6 इंटू 40 कितनी? 24। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 24 न्यूटन। फ्रिक्शन की काइनेटिक वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 40 कितनी? 0.2 इंटू 40 8 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ, किसी ने बोला कि ये जो 4 kg ब्लॉक है, अब सिंपल सी बात है, ये फ्रिक्शन है, इधर फ्रिक्शन आगे है, 4 kg ब्लॉक मूव क्यों करेगा भाई? क्यों मूव करेगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले तो अपन कैलकुलेट करते हैं माइंड कैलकुलेशन भाई। देखो 6 kg के ऊपर तो मैं अलग अलग फोर्स डाल सकता हूँ, 6 kg को कितने भी फास्ट जा सकता है। 4 kg ब्लॉक कितने किसके वजह से जाएगा? 4 kg ब्लॉक विल मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसी ने पूछा कि भाई मुझे बताओ इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या होगा वो? एफ मैक्स डिवाइड बाय मास। तो एफ मैक्स कितना है इसके ऊपर? जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 24। तो 24 डिवाइड बाय इसका मास कितना है? 4। तो आंसर कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, 6 से जा सकता है, 6 से आगे और फास्ट जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो मुझे बताओ 4 kg 6 kg दोनों को साथ में मूव करना है, तो 4 kg एंड 6 kg, तो यहाँ पे देखो 4 kg 6 kg दोनों को साथ में मूव करना है, तो 10 kg ब्लॉक, यहाँ पे देखो 10 kg ब्लॉक मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है? ए मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? 6। ठीक है, तो मुझे बताओ मतलब फोर्स मैक्सिमम कितना होगा? कितना फोर्स मैक्सिमम? 60 न्यूटन भाई, 60 न्यूटन। तो ध्यान में रखना, इफ फोर्स इज लेस देन 60 न्यूटन, blocks will move together. समझ में आ रहा है क्या? 60 न्यूटन क्या पहले वाला मतलब 50 न्यूटन पे दे विल मूव टूगेदर मतलब साथ में आगे जाएंगे। साथ में आगे जाएंगे मतलब क्या? अब मुझे होता पहला, मेरा जो पहला वाला क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, क्या होगा इसमें? 50 न्यूटन में बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टूगेदर मतलब क्या होगा? ऐसा वाला कुछ दिखेगा। 6 kg 4 kg 10 kg 10 kg साथ में जा रहा है, तो 50 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, तो मुझे दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है इसमें? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू कितनी आई? 50/10 5। तो एक्सेलरेशन पहले में कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन 5 है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? किसने बोला फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ? तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? 4 × 5 20 न्यूटन। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद गाइस यहाँ पे देखो, अब सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, 80 न्यूटन। नाउ इफ द फोर्स इज 80 न्यूटन तो क्या होगा? नाउ व्हेन द फोर्स इज 80 न्यूटन, तो इतना तो पक्का, ब्लॉक विल स्लाइड ऑन ईच अदर। नाउ व्हेन दे स्लाइड ऑन ईच अदर, ऊपर वाला जो ब्लॉक है 4 kg वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, सो व्हेन दे विल स्लाइड, कौन सा फ्रिक्शन आने वाला है बताओ? कौन सा फ्रिक्शन आने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गाइस 8 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मुझे होता है एक्सेलरेशन कितना है? इसका मुझे होता है एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू 8/4, 8/4 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 kg का एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 6 kg का ब्लॉक, अब 6 kg का ब्लॉक देखते हैं। 6 kg के ब्लॉक पे अपन ने फोर्स कितना लगाया? 80 न्यूटन। यहाँ पे जो 80 न्यूटन का फोर्स है, दोनों स्लाइड हो रहे हैं, तो दोनों स्लाइड हो रहे हैं, तो फ्रिक्शन की काइनेटिक की वैल्यू कितनी आई? फ्रिक्शन काइनेटिक तो पीछे ही लगेगा ना, और उसकी वैल्यू कितनी आई? 8। तो 80 - 8 कितना हुआ? तो एक्सेलरेशन इसका आएगा, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा विच इज इक्वल टू 80 - 8 विच इज इक्वल टू कितना? 72 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 72/6, तो 12 मीटर पर सेकंड। तो देखो ना, ऊपर वाला जा रहा है बेचारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, नीचे वाला जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कौन फास्ट भाग रहा है? नीचे वाला फास्ट भाग रहा है। देखो ये 12 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, काम खत्म हो गया। समझ में आया क्या क्वेश्चन? समझ में आया क्या?
ठीक है, जिनको समझ में अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में कोई दिक्कत। ठीक है, एग्जाम्पल 3। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसी एग्जाम्पल में और एक चीज ऐड कर लेते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक, 1 बाय 1 अपन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सेम चीज, 4 kg, 6 kg, ऐसा पकड़ते, यहाँ पे म्यू एस एंड म्यू के की वैल्यू दी है 0.6, म्यू के की वैल्यू 0.2, और लेट्स से यहाँ पे म्यू वैल्यू दी है लेट्स से 0.2। अब यहाँ पे एक ही दिया है म्यू, म्यू मतलब क्या, दोनों सेम है। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.2। ठीक है गाइस, हाँ मतलब म्यू एस एंड म्यू के मतलब नीचे वाला जो सरफेस है, देखो नीचे वाले सरफेस में 6 kg, और इसके अंदर भी फ्रिक्शन है, इन दोनों के अंदर भी फ्रिक्शन है। अब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तो गाइज पहले तो मुझे बताओ, इसमें भी दो केसेस देता हूं मैं, चलो इसमें भी दो केसेस देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसमें भी दो केसेस देता हूं मैं गाइज, मुझे बताओ इसमें, चलो इसमें 3 केसेस देता हूं मैं, A B C। ठीक है, इसमें मैं 3 केसेस देता हूँ गाइज, तो मुझे बताओ 3 केसेस में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, पहले मैंने दिया सपोज 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के फोर्स केस में क्या होगा। ठीक है, फिर मैंने एक केस दिया गाइज 70 न्यूटन, तो क्या होगा, और एक 100 न्यूटन, चलो तीनों में क्या होगा बताओ फटाफट। इन तीन केसेस में क्या होगा फटाफट बताओ चलो। नहीं, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में करवाता हूँ अभी नहीं, स्प्रिंग वाला में पढ़ाता हूँ वर्क एनर्जी पावर, अभी नहीं।
आया क्या लोग गाइस? या टाइम चाहिए थोड़ा? आपको क्या करना पड़ेगा, वो फोर्सेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बार वो निकाल गई तो ये सब आ ही जाएगा आराम से आपको। चलो ले लो और 4-5, चलो 2-3 मिनट ले लो और। ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। सब लोग यहाँ पे देखो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है? इसमें आपको क्या सोचना है, इसमें अलग क्या है? μ.2 है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है नीचे में, तो नीचे में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी है? 0.2, 6 + 4 10, 100, 0.2 × 100 कितना? 20 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन, काइनेटिक, स्टैटिक सब कितना है, कितना है बेसिकली यहाँ पे? 100 × 0.2, 20। ठीक है, तो 20 न्यूटन है इधर नीचे। ऊपर कितना फ्रिक्शन है ऊपर? ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? एफ मैक्स, एफ स्टैटिक, एफ मैक्स कितना है? 0.6 × 40, 24। ठीक है। और एफ काइनेटिक कितना है? 0.2 × 40, 8 न्यूटन। ये समझ में आ रहा है? तो इधर 24 न्यूटन, 8 न्यूटन ऊपर में फोर्स, नीचे में 20 न्यूटन है। ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसमें? जब 6 kg का ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है, तो 6 kg का ब्लॉक मूव, अभी एक सिंपल सी बात, पहले तो अपने को देखना है कि यहाँ पे एक और केस आया है गाइज, यहाँ पे एक और केस आया। पहले मुझे बताओ, पहले ये ऊपर वाला फ्रिक्शन आएगा या नीचे वाला फ्रिक्शन आएगा? कौन सा फ्रिक्शन काम करना चालू करेगा पहले, ऊपर वाला या नीचे वाला? सबसे पहले कौन सा फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा?
ऊपर वाला है नीचे वाला? तो फोर्स कहाँ पे लगा है? नीचे लगा है, नहीं तो नीचे से खींच रहा हूं मैं, तो सबसे पहले कौन सा फ्रिक्शन काम में आएगा? नीचे वाला फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, आएगा 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 आएगा। तो बेसिकली एक सिंपल सा पहले लॉजिक बताओ मुझे, नीचे वाला फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन है, मुझे तो पहले ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा जब तक ये फोर्स कितना ना हो जाए, ये जो इधर खींचने वाला फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा ना हो जाए, राइट गाइस? तो पहला मेरा केस बनेगा, यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, सब लोग यहाँ पे देखो। पहला वाला केस, फोर्स लेस देन 20 न्यूटन, ये जो फोर्स है इट इज लेस देन 20 न्यूटन, blocks won't move, acceleration is 0, blocks won't move, acceleration 0। अरे ये तो सिंपल बेसिक था ना फ्रिक्शन का, यहाँ पे तो एक चीज आ गई, तो 20 न्यूटन के पहले तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, वो कौन सा चीज है? ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये वाला कंडीशन निकालते हैं। अब इसमें कंडीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे बताओ, ब्लॉक मूव करने के लिए ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन के वजह से आगे जाएगा, ये फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर तो दो दो फ्रिक्शन लगेंगे, और ये एक नीचे वाला, देखो ये फ्रिक्शन F1 पकड़ेंगे तो नीचे वाला फ्रिक्शन क्या होगा? F2 होगा। देखो 6 kg के ऊपर तो दो दो फ्रिक्शन है, एक इधर वाला फ्रिक्शन है और एक नीचे वाला फ्रिक्शन है, राइट गाइस? तो अब पहले तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 24 है। तो 24/4 मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अब मुझे बताओ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो 6 kg तो कितना भी जा सकता है, लेकिन ये कितना जा सकता है? मैक्सिमम 6। तो मुझे तो दोनों ब्लॉक को साथ में मूव करना है, तो कितने जाना चाहिए? अब दोनों ब्लॉक को साथ में मूव करना है तो कितने जाना चाहिए? तो दोनों ब्लॉक को सपोज साथ में जाना है, मतलब 6 + 4 10 kg को साथ में जाना है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक पंगा है, जब मैं इनको दोनों को सिस्टम मानता हूं तो F1 देखो, F1 और ये F1, वो F1 इंटरनल फोर्स बनता है, अरे ये F1 और ये F1 जो कट करेगा, इंटरनल फोर्स बन गया, लेकिन F2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ मुझे? तो ये 10 kg एंड 6 kg के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स बचेगा, दैट इज F2, जो नीचे वाला फ्रिक्शन है, और इट इज इक्वल टू कितना? 20 न्यूटन। समझ में आ रहा है? और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, तो मुझे एक बात बताओ, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? F - 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 × 6। तो आंसर कितना आएगा गाइस? आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा यहाँ पे? F - 20 इज इक्वल टू 10 × 6, कितना? 80 न्यूटन गाइस, 80 न्यूटन। तो एक और आया 80 न्यूटन तक। तो गाइस गाइस गाइस, फोर्स 20 न्यूटन से लेके 80 न्यूटन तक, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है? तो मतलब मुझे तो 70 न्यूटन में क्या हो जाएगा? दोनों ब्लॉक्स क्या था, देखो इसका एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, इसका एक्सेलरेशन दोनों का 0 आ गया, इसमें दोनों ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर क्योंकि 70 न्यूटन है। तो इफ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, तो मुझे तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? अरे 70 की, अब पूरा का पूरा सिस्टम, अरे दोनों साथ में जा रहे तो सिस्टम मान सकते हैं। तो 70 और फ्रिक्शन यहाँ पे ये तो रहेगा ही 20 ना, नीचे वाला, तो 70 - 20, ठीक है, नेट फोर्स आएगा डिवाइड बाय 10। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है 5। किसी का आया क्या आंसर? किसी का आंसर आया क्या? अच्छी बात है, आया तो ठीक है। अब फोर्स 100 न्यूटन है तो क्या होगा? ठीक है, फोर्स 100 न्यूटन है तो क्या होगा? अब फोर्स 100 न्यूटन है तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो स्लाइड करेंगे तो ऊपर वाला स्लाइड करके 8/4, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन तो 2 आएगा। नीचे वाला का देखो, तो ये स्लाइड करेंगे, when the blocks will slide on each other, ठीक है, तो 6 kg का FBD क्या होगा? 6 kg का FBD यहाँ पे लिखता हूं मैं, when they will slide each other, फोर्स यहाँ पे 100 न्यूटन लगाया मैंने, ठीक है,
6 kg के ऊपर यहाँ पे भी एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन विच इज 8, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा, देखो यहाँ पे F1, यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा F1 विच इज 8 न्यूटन, नीचे एक फोर्स फ्रिक्शन आएगा F2 इज 20 न्यूटन। तो कितना है आंसर? तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 100 माइनस 28 डिवाइड बाई 6, 100 माइनस 28 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा गाइस, एक की वैल्यू आएगी 100 माइनस 28 डिवाइड बाई क्या, 6, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा 6 kg का, ठीक है। कितना होता है वो 100 माइनस 28 कितना होता है? 72 डिवाइड बाई 6, 12, तो आंसर आएगा 12, इसका आंसर आएगा 12। और ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा? 8/4 विच इज 2, ऊपर वाले का आएगा 2, समझ में आ रहा है? जिसका ये आंसर है उसको समझ में आ गया, नहीं आया भाई ये वीडियो वापस देख लो, क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ये सब समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब इसमें एक और ट्विक करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, देखो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे भाई, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। अब क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ये अभी वापस देख लेना तुम लोग, मैं अभी इसके पास मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, सोचते रहो। कुछ कुछ लोग को अभी क्लिक हुआ होगा, 50% लोगों को अभी क्लिक नहीं होगा, 50% लोगों को जो क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना, ठीक है। 6 kg है, 4 kg है, म्यूएस 0.6, म्यू के 0.2, और यहाँ पे म्यू 0.2, चले ये अभी म्यू नहीं लेता मैं, चलो ये नहीं लेता। अब उल्टा गाइस, अब देखो मैं, अब यहाँ पे देखो म्यूएस एंड म्यू के दोनों दिया हुआ है, 6 kg 4 kg। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ नीचे के ब्लॉक पे नहीं, ऊपर के ब्लॉक में, तो बताओ क्या होगा? अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर के ब्लॉक पे, देखो अभी नीचे के ब्लॉक में नहीं लगाया मैंने, ऊपर के ब्लॉक में लगाया, तो बताओ इस केस में क्या होगा? अब वो कंडीशन बताओ, व्हेन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, कब स्लाइड होगा, पहले वो बताओ। चलो अब मैं अलग अलग फोर्सेस नहीं लगता, अभी मुझे वो वाले केसेस चाहिए कि जहां पे बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, और एक फोर्स के बाद मतलब बोथ विल स्लाइड ऑन ईच अदर। वो एग्जैक्ट फोर्स बताओ कितना होगा इसमें, बताओ जरा। घाई गड़बड़ी मत करो, थोड़ा सा आराम से करो, लेकिन प्रॉपर करो। क्या होगा यहाँ पे बताओ, वो फोर्स कितना आएगा? फाइंड दैट फोर्स वेयर बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, उसके बाद बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, सॉरी, उसके पहले बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, उसके बाद बोथ द ब्लॉक्स विल स्लाइड ऑन ईच अदर। करो कैलकुलेट, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। ये बाद में भी अपन एक बार दिसंबर में वगैरह, एक बार जब पूरा का पूरा वो खत्म हो जाता है, उसके बाद फ्रिक्शन के क्वेश्चन बाद में भी हम लोग करेंगे। फ्रिक्शन थोड़ा सा कभी कभी क्या हो ना, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो गाइस क्या करेंगे,
पहले तो मुझे बताओ 4 kg जब फोर्स में यहां पे लगा तो इसके ऊपर अब 4 kg के ऊपर फ्रिक्शन कहां पे आएगा? 4 kg के ऊपर फ्रिक्शन इधर आएगा, 6 kg के ऊपर फ्रिक्शन आगे आएगा। अब पहले तो बात ये सोचना है आपको, मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं तो नीचे वाला ब्लॉक भी इज मूविंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। उल्टा हो गया यहाँ पे देखो, पहले हम लोग नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा देते, अब हम लोग ने ऊपर किया, तो ऊपर वाले के ब्लॉक के ऊपर जब फोर्स लगाता हो तो नीचे वाला ब्लॉक इज मूविंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये समझ में आया तुमको? तो अब पहले तो मुझे बताओ, ऊपर वाले के ऊपर कितना भी फोर्स लगा, ऊपर वाला तो कितना भी जोर से जा सकता है, नीचे वाला किसके वजह से जाएगा? नीचे वाला किसके वजह से जाएगा? फ्रिक्शन की वजह से जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ये सपोज फ्रिक्शन की वजह से गया, सब यहाँ पे देखो, ये सपोज फ्रिक्शन की वजह से गया, तो पहले तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये तो अपन ने कैलकुलेट तो कर ही दी थी, मैंने वही किया। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0.6 इंटू 40 24 न्यूटन, और यहाँ पे 0.2 इंटू 48 न्यूटन। तो 6 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, देखो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज 24 बाई 6 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया वो कितना आया? मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस पूरे का, गाइस इस पूरे का मैक्सिमम एक्सेलरेशन साथ में जाने का कितना है? 4 है। इसका मतलब देखो ये पूरा अपन कर लेंगे तो 10 kg साथ में मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना है? 4 है। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 10 इंटू 4 मतलब कितना? 40 न्यूटन। समझे? 40 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। उसके बाद क्या होगा बताओ मुझे? 40 न्यूटन के बाद क्या होगा? 40 न्यूटन के बाद क्या होगा? 6 kg ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्लाइडिंग होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि इसमें म्यू एस एंड म्यू के अलग अलग दिए है, तो ये स्लाइडिंग होगा और ये अपना वो करेगा। समझ में आ रहा है? अरे अभिजीत, दोनों के ब्लॉक्स के अलग अलग एफबीडी बनाओ, 4 kg एंड 6 kg का अलग अलग एफबीडी बनाओ ना, एफबीडी अलग अलग बनाओ, तो फिर 6 kg के अंदर थोड़ी 4 kg का वेट आएगा। सबको समझ में आया? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 40 न्यूटन, तो ध्यान में रखना F लेस देन इक्वल टू 40 न्यूटन तक ब्लॉक मूव टूगेदर। उसके बाद क्या होगा? दे विल स्लाइड ऑन ईच अदर। ये इसका क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आगे एक क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक एक क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 5, सेम थोड़ा सा वेरिएशन इसमें, फिर आप आपके क्वेश्चन भी बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डीसी पांडे और इसमें दिए हुए हैं, फिर आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, इधर भी म्यू एस 0.4 है, म्यू के म्यू एस 0.6 है, 0.6, म्यू के 0.2। अब गाइस यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे म्यू की वैल्यू, चलो म्यू की वैल्यू दी है, इधर कितनी दी है? म्यू की वैल्यू 0.2, और मैंने लगाया फोर्स यहाँ पे। अब क्या होगा? बताओ, इस क्वेश्चन में कौन से फोर्सेस के ऊपर क्या क्या होगा? देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होगा? कौन से केसेस में क्या क्या होगा? ऐसा कभी केस होगा कि जब जहां पे दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे? ऐसा कोई केस है क्या? मीन बोथ द ब्लॉक्स वोंट मूव, ऐसा कोई क्वेश्चन है गाइस? केस है ऐसा कोई? पहले कौन सा फ्रिक्शन डेवलप होगा बताओ? पहले कौन सा फ्रिक्शन डेवलप होगा? फ्रिक्शन नंबर 1 मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला? पहले कौन सा फ्रिक्शन डेवलप होगा यहाँ पे? पहले कौन सा फ्रिक्शन आएगा?
पिक्चर में, ऊपर वाला, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगा, ऊपर वाला फ्रिक्शन आएगा, ऊपर वाला फ्रिक्शन 6 kg को आके लेके जाएगा, 6 kg को रुकाने वाला फ्रिक्शन कौन सा है, ये वाला। तो पहले ना फ्रिक्शन के अलग अलग वैल्यूज लिखना चाहिए आपको, मतलब फ्रिक्शन का पहले आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। सब यहाँ पे देखो, 4 kg के ऊपर मैंने जब फोर्स यहाँ पे लगाया तो ये जो है देखो, पहले वाला फ्रिक्शन, इधर फ्रिक्शन आया, ठीक है, इधर फ्रिक्शन आया F1, तो ये 4 kg को ये रुकाएगा 6 kg, तो F1 आया। 6 kg के ऊपर F1 कहाँ पे आया, आगे आया। 6 kg के ऊपर F2 आया पीछे। ये सबको समझ में आया क्या है? तो 6 kg को आगे कौन लेके जाएगा, F1, रुकाएगा कौन, F2। अब सुनो एक सिंपल सी बात, मैं धीरे धीरे F की वैल्यू बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया। जब मैं F की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, तो F1 की वैल्यू बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। जब F1 की वैल्यू, मुझे बता 6 kg मूव कब करेगा, अरे 6 kg जो है वो मूव कब करेगा, जब F1 बड़ा हो F2 से, कि नहीं, F1 बड़ा होना चाहिए F2 से, उसके बाद ही मूव करेगा। अब F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है कितनी, 6 + 4 10, F2 की वैल्यू है 20 न्यूटन। तो जब फ्रिक्शन F1 की वैल्यू 20 न्यूटन से ज्यादा होगी तो ही तो मूव करेगा, उसके पहले तो मूव ही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो खुद F मैक्स एंड F काइनेटिक दोनों सेम है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन तक तो कुछ भी हो जाए, कोई सवाल ही नहीं मूव करने का। तो 20 न्यूटन मतलब क्या, मतलब फोर्स 20 न्यूटन के नीचे है तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। फोर्स लेस देन 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन वोंट टू मूव, ब्लॉक्स वोंट टू मूव, ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे। ये समझ में आया सबको गाइस? ब्लॉक्स यहाँ पे मूव ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब फोर्स, अब यहाँ पे देखो पॉइंट 2, अब सिंपल सी बात है, अब फोर्स थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जब फोर्स बड़ा हो गया तो क्या हो गया, अब फोर्स बड़ा हो गया तो क्या हो गया, इसी फोर्स 20 से ज्यादा हो गया, तो 20 से ज्यादा हो गया तो 6 kg के ऊपर F1 की वैल्यू भी बढ़ गई, मूव करने लगा, 6 kg अभी मूव करने लगा। अब 4 kg तो कितना भी जोरदार मूव कर सकता है, लेकिन 6 kg को कौन मूव करवाएगा? अरे 4 kg कितना भी ज्यादा मूव कर सकता है, 6 kg को कौन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन। तो पहले तो अपन एक काम करेंगे, 6 kg का एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। तो 6 kg के एफबीडी में 6 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। अब 6 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा F1 मैक्स, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, F1 मैक्स की ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, 0.6 × 24 न्यूटन, बराबर ना। और यहाँ पे F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू कितनी है 20, तो मुझे तो 24 - 20 आंसर कितना है 4 4, 24 - 24, तो मुझे होता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है 24 - 20 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 4/6। तो मुझे बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 6 kg का, 4/6 है, मतलब 2/3, ठीक है, 2/3। तो मुझे बताओ दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव करना है तो 6 + 4 kg, देखो अब यहाँ पे देखो ब्लॉक्स मूव टूगेदर, तो इसमें क्या करेंगे 6 + 4 कितना, टोटल 10 kg का ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, ए मैक्स कितना है 2/3 है, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स आगे रहेगा F, जो मुझे कैलकुलेट करना है। और जब दोनों का सिस्टम कंसिडर करता हूं तो ये फोर्स तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन तो भाई लेना ही पड़ेगा, तो फ्रिक्शन 2 जो है वो 20 न्यूटन तो मुझे लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये मेरा एफबीडी होगा, इसका एफबीडी का मैं जब इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा तो इक्वेशन क्या आएगा, F - 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 × 2/3, तो आंसर कितना आएगा, F इज इक्वल टू 20 + 20/3, तो आंसर कितना आएगा 80/3 न्यूटन। तो 80/3 न्यूटन, तो गाइस फोर्स 20 न्यूटन से 80/3 न्यूटन तक दोनों साथ में मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कहां से कहां पे साथ में मूव करेंगे, इसमें लिखता हूं 20 न्यूटन से फोर्स मेरा 80/3 न्यूटन तक, बोथ द ब्लॉक्स मूव टूगेदर,
ब्लॉक्स मूव टुगेदर। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, बाद में आप लोग देख लेना। एक लास्ट का क्वेश्चन है गाइस, बाद में आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। अब एक लास्ट का क्वेश्चन है। अब मैंने ना सारे कंसेप्ट आपके बना दिए, अब आप बहुत सारा सोच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 3 ब्लॉक्स होंगे, 1, 2, 3। अब 3 ब्लॉक का डिफिकल्ट क्वेश्चन कब बनेगा? सब सब जगह पे फ्रिक्शन है। इसका इजी क्वेश्चन कौन सा होता है? देखो, इजी क्वेश्चन ये होता है जो इवन एचसीएल में भी दिया है, ठीक है। मैं अभी एक ही म्यू लेता हूँ, एक ही म्यू लेता हूँ, चाहिए तो दो दो म्यू लेने की जरूरत नहीं है। सपोज इसका म्यू है 0.2, इसका म्यू है 0.6, ठीक है गाइस। और मैंने बोला चलो ये 2 kg, 4 kg, 8 kg ऐसे ब्लॉक रखे हुए हैं। अब मैं अलग अलग जगह पे फोर्स, सपोज मैंने बोला इसके ऊपर इधर फोर्स डाला तो क्या होगा? सारे केसेस बताओ मुझे। मैं एक केस बात मतलब, फिर ये फोर्स इधर डाला तो बताओ क्या क्या होगा? फिर यही फोर्स ऊपर डाला तो बताओ क्या क्या होगा? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कितने बनेंगे? एक फोर्स इधर डाला तो मुझे बताओ। देखो अभी यहाँ पे पंगा क्या है, यहाँ पे तीनों तीन ब्लॉक साथ में जा सकते हैं, या दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, या तीनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। केस अलग अलग है, वेरिएबल केसेस। ऐसा भी हो सकता है कि 2 kg 4 kg साथ में मूव करे और 8 kg अलग से, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब एक दोनों साथ में मूव करेंगे, ये अलग अलग स्लाइड करेगा। ऐसा भी हो सकता है तीनों तीन साथ में मूव करे। तो पहला केस क्या होगा? तीनों तीन साथ में मूव करेंगे। उसके बाद क्या होगा? 8 kg 4 kg साथ में मूव करेगा, 2 kg अलग स्लाइड करेगा, या 2 kg 4 kg साथ में मूव हो 8 kg स्लाइड करेगा, या ऐसे हो सकते हैं कि 2 kg 4 kg 8 kg तीनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा। बहुत सारे केसेस बन गए कि नहीं गाइस? अब ये है इस फोर्स के लिए, ये इस फोर्स के लिए। अब यही सेम चीज गाइस, ये सेम चीज इधर फोर्स लगाया तो भी तो हो सकता है साथ में मूव करे। ये सिर्फ इसके ऊपर स्लाइड करे, इसके ऊपर स्लाइड करे, दोनों इसके ऊपर स्लाइड करे, ये भी हो सकता है। यही फोर्स चीज मैंने ऊपर लगाया। मुझे बताओ, एक बार लॉजिक आपका अभी बन गया, अब जो मैंने लॉजिक आपको 2 ब्लॉक का बनाया उसी को 3 ब्लॉक में लगाना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं सारे तो केसेस करूंगा नहीं, मैं एक केस करूंगा कोई भी। चलो नीचे वाले ब्लॉक का करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक्स का आप करो, ठीक है। और क्वेश्चन और डिफिकल्ट कब होगा? जब इधर भी फ्रिक्शन आएगा, 1, 2, 3, बराबर। आपको पता है और क्वेश्चन डिफिकल्ट कब होंगे? जब मैं इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, इस 4 kg के ऊपर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ कोई डायरेक्शन में, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, एडवांस, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा बिल्कुल। तो अब यहाँ पे पहले एक वाला केस फटाफट करते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले मुझे था 2 kg 4 kg, इसके अंदर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, फटाफट मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं। अब यहाँ पे ना देखो, काइनेटिक एंड मैक्सिमम सेम है। मैं थोड़ा सा इजी करके रखा है क्योंकि अभी टाइम होने को आया। तो मुझे होता है यहाँ पे 2 and 2, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे? 2 × 2.2, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 4। मुझे होता है इधर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 4 + 2 6, 6 × 6 33 पॉइंट, ओके एक मिनट, 36 न्यूटन है, ठीक है। तो ये 4 न्यूटन है, 36 न्यूटन है, ये समझ में है? अब मुझे बताओ एक बात, मुझे बताओ एक बात, मुझे बताओ 2 kg का मैक्सिमम एक्सेशन कितना होगा? अभी हर एक का ना अपना अपना मैक्सिमम एक्सेशन निकालना पड़ेगा। कोई बोल सकता है 2 kg का मैक्सिमम एक्सेशन कितना है? 2 kg का मैक्सिमम एक्सेशन कितना है? इसका मैक्सिमम एक्सेशन कितना है? 4, इसके ऊपर 4, एक ही तो 4 से भाई 2 kg तो आगे मूव करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ 4, तो 4/2, 4/2, तो आंसर कितना है? 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, 4 kg अपना इंडिपेंडेंट मूव करेगा, 4 kg अपना इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 4 kg अपना इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है, या फिर ऐसा पकड़ते 4 and 2 kg साथ में मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ, इफ बोथ द ब्लॉक्स 4 and 2 kg दे आर मूविंग टूगेदर, तो मुझे बताओ ये 6 kg का मैक्सिमम एक्सेशन कितना होगा? मैक्सिमम 6 kg का एज अ होल बॉडी, तो इसका मैक्सिमम एक्सेशन कितना होगा एज अ 6 kg? देखो मैंने यहाँ पे पूरा सर्कल किया है।
तो तब तो इधर का फ्रिक्शन तो चला जाएगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। तो 6 केजी को कौन मूव कराएगा? 36 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 36/6। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये टोटल ब्लॉक साथ में मूव करेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लेकिन अपन ने देखा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 केजी का। तो मुझे बताओ ये दोनों साथ में 6 से जा सकते हैं क्या? कॉमन सेंस वाली चीज है ना। 2 केजी 4 केजी साथ में जाएगा, बोलते हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बट 2 केजी का तो भाई वर्ड कौन सा? औकात। औकात ही नहीं है। देखो ना भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम है उसका। तो 2 केजी तो भाई, तो मुझे बताओ फिर दोनों को साथ में मूव करना है। दोनों को जब साथ में मूव करना है तो दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है उस केस में? 2। इन दोनों का मीनिंग है ना, दोनों को साथ में मूव करना है तो 2। तो मुझे तो 2 के बाद क्या होगा पहले बताओ? 2 के बाद क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बाद क्या होगा? पहले कौन मूव करना चालू करेगा बताओ पहले? अरे 2 के बाद कौन स्लाइड करना चालू करेगा? ये 2 केजी स्लाइड होगा। देखो 2 केजी स्लाइड होगा एंड 8 एंड 4 साथ में मूव करेंगे, बराबर कि नहीं? सो आफ्टर एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 एंड 4 के अंदर स्लाइडिंग होगी, और जो 8 एंड 4 है, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो। तो मुझे बताओ तीनों तीन ब्लॉक को साथ देखो, ऑल थ्री ब्लॉक्स मूव टूगेदर कब? कब ये कब होगा? ऑल थ्री ब्लॉक्स मूव टूगेदर कब होगा? जब तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों का एक्सेलरेशन 2 मीटर मतलब क्या? 8 + 4 + 2। तो 8 + 4 + 2 केजी कितना है टोटल? है 14 केजी। तो 14 केजी ब्लॉक, देखो यहाँ पे 14 केजी ब्लॉक जाएगा एक्सेलरेशन कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कितना फोर्स? तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 28 गाइस। 28 न्यूटन के पहले बोथ ऑल द ब्लॉक्स विल। ठीक है, ये सबको समझ में आया? ये पहले मुझे तो समझ में आएगा सबको। अब मुझे बताओ, जैसे ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना चालू हो गया, तो अब मुझे तो एक जब स्लाइड होना चालू हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन आ गया? तो 8 एंड 4। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया गाइस? अब मेरा क्वेश्चन 2 ब्लॉक का हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरा क्वेश्चन जो हुआ गाइस, ये 8 केजी का ब्लॉक, ये 4 केजी का ब्लॉक। अब मुझे बताओ, अरे अब 2 केजी हट चुका है, 2 केजी के ऊपर स्लाइडिंग होना चालू हो गया, तो मुझे बताओ 4 केजी के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? 4 केजी के ऊपर फ्रिक्शन यहाँ पे एक रहेगा, जो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू कितना? 4 ही है यहाँ पे। तो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन यहाँ पे रहेगा। अब जो मेरा क्वेश्चन हो गया ये, अब मेरा क्वेश्चन हो गया ये, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कि ये कब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चालू करेगा। अब ये जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चालू करेगा कब, तो उसका भी निकालना पड़ेगा। तो भाई मुझे इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल, क्योंकि 8 केजी तो कितना भी जा सकता है ना। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा गाइस? इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा 4 केजी के ऊपर, तो ये 4 केजी के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वो आगे होगा ऐसे। कितना होगा वो फ्रिक्शन? 36 न्यूटन। देखो ना यहाँ पे 36 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन है, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन है ही। तो 4 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? तो यहाँ पे 4 केजी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना है गाइस? फ्रिक्शन एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है 4 केजी का? सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 केजी का कितना है? 36 - 4। ये आपको समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय 4 कितना है? 8 8 8 भाई 8 है। मतलब 4 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 8। इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। कब तक? अरे दोनों ब्लॉक को सपोज साथ में मूव करने हैं, वो कब तक करेंगे? तो 8 + 4 तो 12 केजी का ब्लॉक साथ में मूव करेगा कब तक? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा ये फोर्स, और ऊपर तो फ्रिक्शन है ही ना, क्योंकि ये दोनों का एफबीडी करूंगा तो ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन कट हो गया, लेकिन ऊपर का फ्रिक्शन तो 4 न्यूटन बचा ही ना। तो इसका एफबीडी क्या आएगा? F - 4 = 12 × 8। आपको समझ में आया? F - 4 = 12 × 8।
तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन ऐसा आएगा, F माइनस 4 इज इक्वल टू 12 8 96 प्लस 4, तो F की वैल्यू कितनी आई? 100 न्यूटन गाइस, 100 न्यूटन तक, 100 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक नीचे वाले साथ में मूव करेंगे। आफ्टर 100 न्यूटन क्या होगा? आफ्टर 100 न्यूटन क्या होगा? ये वाला भी नीचे मूव, ये वाला भी अपना सेपरेटली मूव करेगा, 4 kg भी अपना सेपरेटली, 2 kg भी अपना सेपरेटली। आपको समझ में आ रहा है? ऑल विल स्लाइड ऑन ईच अदर। थोड़ा सा समझ में है, मतलब मैं 3 ब्लॉक का क्वेश्चन इसमें कर दिया है। इसको इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा फास्ट करने के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप सोचो कि जेई एडवांस में आपको 3 मिनट में करना है, सब कुछ सोच के, सब कुछ सोच के 3 मिनट में आपको सपोज करना है, तो आपको अलग अलग प्रैक्टिस लगेगी, राइट गाइस? ठीक है, तो टेंशन मत लो, मतलब देखो टाइम दिया आपको, आधा घंटा तो कर ही लोगे, लेकिन जेई एडवांस में इवन स्पीड मैटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट टाइम मैंने आज पूरा का पूरा मतलब फ्रिक्शन का अलग अलग चीजें पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस के लेक्चर हम लोग ने फर्स्ट टाइम आपके ऊपर स्टार्ट किए गाइस। मैं पिछले पिछले साल में हम लोग ने जेई एडवांस लेक्चर स्टार्ट नहीं किए थे। हाँ, दिस प्रॉपर एडवांस लेवल, ये प्रॉपर एडवांस लेवल ही है। ऐसा नहीं, देखो एडवांस में इजी लेवल भी होती है। कैसा होता है गाइस? जेई एडवांस में इजी लेवल होती है, वो हर कोई जेई मेन में जो अच्छा करता है, तो जेई मेन में जो डिफिकल्ट लेवल होती है वो जेई एडवांस की इजी लेवल होती है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन जेई एडवांस की डिफिकल्ट एंड मीडियम लेवल जो होती है, हो जाएगी आपसे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। वो कम से कम आगे के 5 से 6 महीने में ऑटोमेटिकली कुछ कुछ लोगों की हो जाएगी, कुछ लोगों को टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आया कि कैसे कैसे क्या क्या सोचना होता है। पिछले साल गाइज हम लोग ने जेई एडवांस के लेक्चर स्टार्ट ही नहीं किए थे, मतलब एडवांस प्लस लेक्चर हम लोग ने 1 साल के बाद स्टार्ट किए थे, और बहुत कम लेक्चर थे। आपके टाइम में हम लोग ने रेगुलर रखे, रेगुलर। तो अपने जो सीनियर है वो जल रहे, वो बोलते कि सर हमारे लिए क्यों नहीं किया आपने, ठीक है। इस बार क्या किया हम लोग ने, एक 7 बजे का अपना जेई एडवांस का अलग से जो लेक्चर सीरीज चालू किया, ठीक है। वो क्यों किया? क्योंकि आप में से कुछ लोग, ठीक है, हम लोग को प्रॉपर रैंक भी प्रोड्यूस करने हैं ना। देखो अब आप लोगों से हमारा भी वो है, टॉप 200 में बहुत सारे लोग आने चाहिए आप में से। चलो टॉप 500 की बात करें, टॉप 200 नहीं, टॉप 500 में आप में से बहुत सारे लोग आने चाहिए, ठीक है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं। टॉप 10 में, अरे टॉप 10 में आने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा। देखो आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, आ भी सकता है, बिल्कुल आप में से कोई आ सकता है। लेकिन वो टॉप 10 में आने के लिए थोड़ा सा आपको अलग लेवल का मेहनत लगता है। वो सपोज आप करेंगे, हमको दिख जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो बाय गाइस। हाँ यस फहद, F 100 न्यूटन के पहले ऑल द ब्लॉक्स विल मूव, मतलब 2 ब्लॉक्स विल मूव, 8 kg एंड 4 kg विल मूव टुगेदर। चलो बाय।